कोतली भाग 2 के पाठ संख्या 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक ललित निबंध है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो हम इनका परिचय इनके मुंह से ही सुनते हैं। मेरा पूरा नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। मेरा जन्म 1907 ईस्वी में आरत दुबे के छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेरी प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, वाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, सुर साहित्य, नाथ संपदा, हिंदी साहित्य की भूमिका, पृथ्वी राजसो, पत्रिका का पुनर्नाव, संपदा, विश्व भारती शांति निकेतन इत्यादि हैं। मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। आलोक पर्व साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार तथा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि मिली थी। मेरी मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई थी। छोटे बच्चे कभी कभी अजीब से सवाल पूछ लेते हैं, जैसे हम नाखून क्यों काटते हैं, यह पेड़ क्यों यहाँ पर है, वो हंस क्यों रहा है, पेड़ चलते क्यों नहीं, मछली उड़ती क्यों नहीं। ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं। ऐसे ही सवाल लेखक की बेटी ने उनसे पूछा, पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह बात लेखक को भी नहीं पता थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून हमारी पार्श्ववृत्ति है, यानी पुरानी आदत है। हमारे पूर्वज नाखून का उपयोग अस्त्र के रूप में करते थे, क्योंकि पहले हम लोग जंगल में रहते थे। जंगल में जानवरों से बचने के लिए हम अपने नाखून का उपयोग करते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई हथियार नहीं था। लेकिन आज के युग में नाखून हमारे काम के नहीं हैं। अब मनुष्य बार बार अपने नाखूनों को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पार्श्ववृत्ति को भुलाना चाहता है। लोग नाखून को बार बार काट के थक जाते हैं, लेकिन यह फिर भी बढ़ जाते हैं, जिससे नाखून को बेलज, निर्लज, बेहया कहा गया है। पहले के लोग मरे हुए जानवरों की हड्डी से हथियार बनाया करते थे, इसलिए इंद्र भगवान ने दधीची मुनि की हड्डी से अपना वज्र बनाया था।